नक्कीच. चला नाणेफेकीचा कॉल. टाइमपास नको प्लीज. होणार आणि एकविरा 11 वरची खोपोली. टॉस कोणी जिंकलाय? हॅलो. चला तुषार धुमाळ, चला सामना या ठिकाणी लवकर सुरू करा. नाणेफेकीचा कॉल मात्र एकविरा 11 वरची खोपोली संघाने टॉस जिंकला आणि प्रवीण नाणेफेकीचा कॉल त्याने जिंकून निर्णय घेतला पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि आमंत्रित केलंय ते होनाड संघाला फलंदाजी करण्यासाठी. एकविरा 11 वरची खोपोली या संघाने टॉस जिंकला, निर्णय घेतला पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचं आमंत्रित केलंय प्रतिस्पर्धी संघाला अर्थात होनाड संघाला. होनाड संघाला आपण विनंती करूया की आपण आपली सलामीची जोडी पाठवावी. सामन्याची सुरुवात कशी होणार, सामन्यामध्ये काय घडणार, होनाड संघ कशी कामगिरी करणार आणि बऱ्याच मैदानावरती पहिल्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या पारितोषिक पटकावणारा एकविरा 11 वरची खोपोली संघ बरीच मैदान त्याने गाजवली, पण आपल्या घरच्या मैदानावरती या स्पर्धेमध्ये कशी कामगिरी करणार हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोन वरती येतील ते प्रवीण दुगाडे. धन्यवाद अभिषेक. फिर से एक बार तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा. वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपोली और विद्यमान पार्षद खोपोली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समीर जी मसूरकर मित्र परिवार द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में हमने देखा पिछले मुकाबले में एक तरफा जीत मिली टीम प्रकाश नगर को. प्रकाश नगर जो गरीबों के मसीहा दत्तू चौहान जिन्होंने इस टीम की काफी हौसला अफजाई की और 2 जन्मदिन मनाए गए इस मंच के ऊपर. अंकित जी तांबे और आकाश जी तलवार. आकाश जी तलवार, इन दोनों को मैं ढेर सारे जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा. और दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका 12th मैन यहां पर होना जरूरी है. आकाश तलवार और कलवार, आकाश कलवार और अंकित जी तांबड़े का जन्मदिन यहां पर मनाया जा चुका है. उन दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. लेकिन इस वक्त हम मुकाबले के ऊपर फोकस करना चाहेंगे. तो मैन ऑफ द मैच इमरान, जो पिछला मुकाबला जीता प्रकाश नगर ने, उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच इमरान को मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच के ऊपर. तुषार धुमाल, ये आपकी प्रतियोगिता है, आप इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजनकर्ताओं में से एक हैं. आपके द्वारा समय की बर्बादी ना हो ऐसी हम उम्मीद करेंगे और नियम सभी के लिए वैसे ही बनाए गए हैं जैसे कि आप आयोजनकर्ता हैं. आपको भी पेनल्टी यहां पर मिल सकती है 20 मिनट से ज्यादा समय अगर आपके द्वारा लिया गया तो जयेश बांडिलकर, एक और यंग कमेंटेटर चिंचिवली के यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. जयेश, स्वागत है आपका इस मंच पर. वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपोली और विद्यमान पार्षद खोपोली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के समीर जी मसूरकर मित्र परिवार द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता फ्लड लाइट्स दुधिया रोशनी में हमेशा 28, 29 और 30 अप्रैल को यह प्रतियोगिता खेली जाती है. इस मैदान के ऊपर मैं मंच पर देख रहा हूँ रमेश जी यादव साहब, मनीष जी यादव, विनायक जी तिलवने इस मंच पर मैं देख रहा हूं. तो सभी मेहमानों का मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा. रमेश देशमुख, भास्कर जी लांगी और विनायक जी तिलवने, इन तीनों मेहमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके शुभ हाथों इमरान को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जाए. विनोद जी राजपूत, इनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा. इन चारों मेहमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा. विनायक जी तेलवड़े, विनोद जी राजपूत, भास्कर जी लांगी, रमेश जी देशमुख, इन चारों मेहमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच इमरान को किताब से नवाजा जाए.
राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद पहली गेंद डाली थी गेंदबाज अल्पेश ने, तेज तर्रार रफ्तार। ये अल्पेश फेगड़े की पहचान है, लेकिन वो रफ्तार पहली गेंद पर दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर भी सिंगल हासिल किया बल्लेबाज सुमित ने। और अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं किरण होनाड की तरफ से। होनाड और एकवीर आई वर्ची खोपोली के बीच का ये मुकाबला। समीर मसूरकर हालांकि हमेशा बॉलर्स की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन आज इस टूर्नामेंट के आयोजन में व्यस्त होने के कारण अपने एक बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ी को उन्होंने मौका दिया इस खोपोली के वर्ल्ड कप माने वाली इस प्रतियोगिता में, क्योंकि बेंच पर भी कई खिलाड़ियों का इंतजार रहता है कि कब हमें खेलने का मौका मिले। लेकिन ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, विकेट कीपर बीट हुए, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी बीट हुए, लेग बाइज के तौर पर सिंगल मिला। जावेद फरीद का इशारा हुआ, टोटल पहुंचा 2 पर टोटल पहुंच चुका है। विनोद सोलंकी यानी कि लल्लू हमारे साथ है, जो कभी ना किसी से बनते हैं उल्लू, वो लल्लू हमारे साथ हैं। मनोज भोईर ने एक प्रतियोगिता में प्रयास जरूर किया था, लेकिन मनोज भोईर को कहाँ पता था कि विनोद सोलंकी दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी के भाई है। उनका 100% दिमाग चलता है तो इनका 80% तो जरूर चलेगा। ये देखिए अल्पेश भेंगड़े की इस गेंद को बैकफुट पे जाके हवाई हमला जरूर हुआ, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर लपका और ये पहली सफलता मिली टीम एकवीरा वर्ची खोपोली को और अल्पेश भेंगड़े को। इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर महज 2 रन बना पाई है होनार टीम। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सुमित वापस जा चुके हैं पैवेलियन। तो इमरान को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है। हमारे मेहमानों के शुभाद हो विनायक जी देलवणे, हमारे राजपूत साहब, भास्कर जी लांडगे, इन सभी मेहमानों के शुभाद हो मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लगातार दूसरी सफलता हासिल हुई। अल्पेश भेंगड़े की तेज तर्रार गेंद ने क्लीन बोल्ड किया बल्लेबाज। किरण के पारी का खात्मा हुआ और मैं मंच पर देख रहा हूं भूतपूर्व उप नगराध्यक्ष रमेश यादव, हमारे पार्षद यानी कि खोपोली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर मनीष जी यादव, और भास्कर जी लांडगे, विनोद जी राजपूत, ज्येष्ठ नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रमेश जी देशमुख, विनायक जी तेलवणे ज्येष्ठ नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, विकास जी जोशी, राम यादव, संदीप महादीप, वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडल और सभी जो वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडल के सभी वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा। दर्शक हालांकि इस मुकाबले को देख रहे हैं, ज्यादातर दर्शकों की होड़ रही होगी कि वीरेश्वर वर्जी खोपोली यानी कि एकवीरा वर्जी खोपोली कुछ अच्छा काम करे, और वैसा ही कर रहे हैं अल्पेश। बिल्कुल राम जी यादव, लेकिन राम शेठ यादव यह इनका नामकरण हुआ है। राम शेठ यादव, शेठ उनके आगे जुड़ चुका है, यानी कि अब काफी मालदार हो चुके हैं राम शेठ यादव। पहले तो मैं उन्हें राम जी बुलाया करता था, लेकिन काफी तरक्की की उन्हें 12 महीने का अंतर काफी बड़ा होता है, क्योंकि नेपोलियन को अगर अपने जीवन के और कुछ ज्यादा घंटे मिलते तो शायद वो पूरा विश्व पर कब्जा कर पाते। तो यहाँ पर तो राम जी को पूरे 12 महीने मिले खुद को सेठ साबित करने के लिए, और हुए वो टीम का टोटल। लेकिन यहाँ पर 2 रन से गरीब दिखाई दे रही है ये टीम होनार, वो कब अमीर बनेगी। 3 ओवर उनके लिए भी अभी भी बचे हैं। होनार टीम को विनोद सोलंकी मुझे बता रहे कि सत्यजीत देशमुख साहब काफी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन होनार टीम जो स्कोर कार्ड के ऊपर
बिल्कुल गरीब दिखाई दे रही है, लेकिन एकदम से अमीर भी बन सकती है। पहले ओवर में क्या हुआ इसे भूल जाइए। पहले ओवर में हमने महज 2 रन बनाए, 2 विकेट खोए, इससे भी भूल जाइए। एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए। नए सिरे से शुरुआत अगर आप करते हैं तो जिस तरह प्रकाश नगर हमारी दत्तू चौहान की टीम ने एक ही छक्के में मुकाबले को खत्म किया, जिस तरह ताबड़तोड़ 24 छक्के दागे, उस तरह आप भी दाग सकते, लेकिन वो जज्बा आपके पास होना चाहिए। सब कुछ भूलकर दुनिया जैसे हर दिन एक नया सूर्योदय देखना चाहती है, देखती भी है। उसी उम्मीद के साथ अगर आप खेलेंगे तो जरूर रन बनेंगे, नहीं बल्कि बरसेंगे। बिन बादल यहाँ पर रनों की बरसात होगी, लेकिन इस वक्त उस बरसात को करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर सूरज में बोलने से पहले ये सूरज बिल्कुल इनका सूर्योदय हो चुका है। इस चंद्रमा की रोशनी और इस फ्लड लाइट्स में ये तीसरा करारा झटका मिला टीम होनाड को अजय की गेंदबाजी पर एकवीरा वर्चुखोबोली द्वारा। एनएम डीजे और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, और इसीलिए यूं ही नहीं कि उन्हें नंबर 1 खोबोली का डीजे माना जाता है। कई बड़ी प्रतियोगिता में एनएम डीजे का इस्तेमाल होता है, कई बड़ी शादियों में एनएम डीजे का इस्तेमाल होता है, कई बड़ी पार्टियों में एनएम डीजे का इस्तेमाल होता है। यानी कि एनएम डीजे 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 ये नाम उन्होंने यूं ही नहीं बनाया, क्योंकि अभिषेक आपका अच्छा काम हो तो आपका नाम होने में देरी नहीं लगती। वैसे ही ये प्रतियोगिता है समीर मसूरकर की, भले ही मई के महीने के करीब हो, ये अप्रैल के एंड में हो, छुट्टियों के दिनों में हो, कई लोग छुट्टियां मनाने अपने गांव जा चुके हों, लेकिन उनके बच्चे इस इंतजार में रहते हैं कि कब आएगी समीर मसूरकर की ये ट्रॉफी, जिस अच्छी आयोजन के कारण उनका नाम बड़ा हो चुका है, इस ट्रॉफी का नाम बड़ा हो चुका है। लेकिन काफी क्लोज देख रहे हैं समीर मसूरकर इस मैच को, क्योंकि वो जानते हैं उनके साथ ही खेल रहे हैं। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर गुप्ते का, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 3 रन tenniscricket.in के माध्यम से लाइव देख रही है दुनिया। ये नजारा स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है, एक्शन रिप्ले क्या नहीं है इस प्रतियोगिता में। ये देखिए फिर से एक बार बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। टेनिस की दुनिया में अनुमन ऐसे स्ट्रोक्स खेले जाते हैं, विनोद सोलंकी भी जानते हैं, क्योंकि बड़े रनों की तलाश में ऐसे स्ट्रोक खेले जाते हैं। लगा तो छक्का वरना डॉट गेंद, और वैसे हुई ना गेंद लगा बल्ले पर तो डॉट गेंद तो जरूर आनी थी, लेकिन ये गेंद बल्ले पर लगी निचले हिस्से पर, मिड ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया। बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत को सिंगल मिला, और इस सिंगल के साथ मैं देख रहा हूं टोटल बढ़ता हुआ 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आज की रात का पहले दौर का ये आखिरी मुकाबला। पहली बार मेरे दिल को सुकून है कि खोपोली की ट्रॉफी समय के साथ चल रही है। 12 टीम्स आज खेली जाने के बावजूद भी, वरना पिछले साल का एक्सपीरियंस 8:45 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शिरोमणि हुआ था, सुबह के पता ही नहीं था। डे नाइट टूर्नामेंट थी, नाइट डे टूर्नामेंट थी कि दिन के उजाले में खेली गई थी, लेकिन इस साल ऐसा ना होने की उम्मीद हमें जरूर मिल रही है इस समय पर चल रहे इस प्रतियोगिता के कारण। ये देखिए इस गेंद को निकाला, 1 रन मिला, और इस 1 रन से भले ही 12 महीने में रामजी यादव, रामशेठ यादव बन चुके, लेकिन उनके द्वारा इनामों की बारिश नहीं हो रही है। सेठ नाम आपके आगे यूं ही नहीं लगाया जाता, दरिया दिली भी होनी चाहिए वैसी। टीम का टोटल 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है, और ये देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज क्या कर रहे हैं। रनों की तलाश करनी है आपको, लेकिन बगैर आप अच्छा खेले, बगैर गेंद अपने बल्ले पर कनेक्ट कर अंधाधुंध फायरिंग जिसे हम कहते हैं, हुआ तो कत्लेआम वरना गोलियां बर्बाद। इस ओवर के बाद कुछ अगले मुकाबले का टॉस, बिल्कुल अगले मुकाबले का टॉस हम जरूर करेंगे। जावेद फरीद साहब इशारा कर रहे हैं, वक्त के पाबंद, और उनका साथ दे रहे इस वक्त गुप्ते साहब स्क्वायर लेग की अंपायर की भूमिका में। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 2 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए 2
दूसरे ओवर में आए 3, यानी कि ये टीम है आईसीयू में वेंटिलेटर पर, लेकिन इसे एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश है होनार्ड को जो गेंदबाजों की सर्जरी करे, एक ऐसा सर्जन जो गेंदबाजों की चीरफाड़ करे और इसे वेंटिलेटर से इस टीम को लेकर आए, जनरल वार्ड में एक सम्मानजनक स्थिति में लेकर आए, एक लड़ने की स्थिति में लेकर आए, वरना आसानी के साथ इस मुकाबले को जीता जा सकता है एकवीरा वर्ची खोपोली द्वारा। विद्यमान उपनगराध्यक्ष राजू जी गायकवाड़, इन समय गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस मंच पर तशरीफ लाए और इस मुकाबले का आनंद ले इस ट्रॉफी के लिए। लेकिन तुषार धुमाल जो अपनी गेंदबाजी के लिए संघर्ष कर रहे थे, कतराते थे गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन टीम के कप्तान ने उन्हें जिम्मेदारी दी नंबर 3 वाला ओवर करने की। बिल्कुल खोपोली नगर पालिका के विद्यमान उपनगराध्यक्ष साहब राजू जी गायकवाड़ यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उन समय गुजारिश करना चाहूंगा इस मंच पर आकर इस मुकाबले का आनंद ले, इस प्रतियोगिता का आनंद ले, जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया है विद्यमान पार्षद समीर जी मसूरकर मित्र परिवार और वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपोली और ग्रामस्थ मित्र मंडल वर्ची खोपोली द्वारा आयोजित भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017। लेकिन बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ भी तुषार धुमाल ने एक डॉट गेंद डाली और अपना खुद का हौसला बढ़ाया, क्योंकि हनुमान राय के टेनिस की दुनिया जानती है, पूरे विश्व टेनिस की दुनिया जानती है कि बाएं हाथ का बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज में परेशानी होती है हमेशा बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए, लेकिन पूरी तरह से परेशानी में डाला है बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को गेंदबाज तुषार धुमाल ने। काफी कुछ सीखा, कई सालों के बाद मैं उन्हें गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूं, लेकिन काफी कुछ सीखा है उन्होंने और सीखने की उम्मीद अगर होना अभिषेक तो इंसान आगे जा सकता है और वैसा ही उन्होंने कुछ किया है। 3 गेंदों में महज 2 रन, टीम का टोटल 7 रन आ चुका है। होनार टीम क्या कर रही है? होनहार बल्लेबाजी ही नहीं हो रही है उनके द्वारा, जो उनका नाम है वैसा काम नहीं हो रहा है। अभिषेक कई लोगों को पता चल चुका होगा आज बाहुबली कंक्लूजन रिलीज होने के बाद कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन खोपोली एकवीरा खोपोली इतना अच्छा प्रदर्शन इसलिए कर रही है, मुझे शायद ये अंदाजा आ चुका है उनके जो 12th मैन है वो बाहुबली से कम नहीं है। देखिए हर एक गेंद के ऊपर उनकी पैनी निगाहें हैं। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, टीम का टोटल 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तीसरा ओवर चल रहा है। वर्ची खोपोली एकवीरा आई, बिल्कुल अभिषेक ने काफी अच्छी जानकारी दी। 4000 रुपए में टिकट बेची गई और लेकिन यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। हालांकि कोशिश जरूर की उदय कोलंबे यानी कि मॉन्टी ने, लेकिन उनकी कोशिश रही नाकाम और गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। 4000 रुपए में टिकट बेची गई और लेकिन यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस गेंद को अंदर की तरफ लाया तुषार धुमाल ने। ओवर की समाप्ति हुई, 18 गेंदों में महज 13 रन दिए जा चुके हैं एकवीरा वीरेश्वर वर्ची खोपोली के लिए। बिल्कुल डीजे मास्टर ने सही कहा है, ऊपर ईश्वर है नीचे धरती है, लेकिन बीच में हमारा वो जुनून ऐसा होना चाहिए जिस जुनून के साथ हम खेले और सामने वाले को रौंद डाले। ऐसा जुनून हमें नजर नहीं आ रहा है होनार्ड की तरफ से। शायद उनके जुनून को जगाने के लिए यह गाना था। सही समय पर साठे और उनके साथियों द्वारा एनएम डीजे द्वारा सही गाने बजाए जा रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा खोपोली में जब भी कोई डीजे का नाम आता है तो लोग लेते हैं एनएम डीजे डीजे डीजे। और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में गेंद सीधा गई एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से 4 रन और इन 4 रनों को दागा बल्लेबाज अनिकेत ने।
रोशन ने ये 14 दागा और 17 पर आता हुआ टोटल। मैं रमेश जी देशमुख साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा खरसुंडी और चिंचिवली के कप्तान को कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। एक रन मिला, टीम का टोटल 18 और रनआउट के तौर पर विकेट भी मिला, यानी कि कहीं खुशी मिली रनआउट के तौर पर तो कहीं गम मिला कैच छोड़ने की वजह से जो सिंगल गया एक वीरा वर्ची खोपोली को। तो खरसुंडी और चिंचिवली के कप्तान को यह आखिरी कॉल होगी कि अब टॉस के लिए संपर्क करें। ये देखिए गेंद हवा में जरूर थी, एक ही रन मिला और इसे 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। ये चौथा ओवर चल रहा है, डेथ ओवर, जहां पर मारधाड़ होना जरूरी था, लंबे लंबे स्ट्रोक्स आने चाहिए थे, गेंदों के ऊपर हवाई हमले होना जरूरी था, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सीधे बल्ले से रनों को बटोर रही है सिंगल के साथ होनाड और उनके बल्लेबाज, लेकिन ये बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की। अगर हमारे पेटे सर यहाँ पर होते तो उनके अंदाज में जरूर वो कहते डाउन द ट्रैक, आगे जाके स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की उन्होंने, ये जरूर उनके द्वारा हमें सुनाई देता, लेकिन कल शायद कल की रात उनके जुबानी हमें ये अल्फाज जरूर सुनने का मौका मिलेगा। अभिषेक 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। ये चिकी सिंगल बैक टू द बॉलर खेला गया था, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, इसका फायदा मिला। 20 रन सीमित टोटल तक रखा है इस वक्त। एक वीरा वर्ची खोपोली ने हम देख रहे हैं इस ओवर की शायद ये 5 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, आखिरी एक गेंद शेष, और अंपायर बारी बारी से इन आयोजनकर्ताओं को भी समय बताते हुए, ये अच्छे अंपायरिंग का निशाना है, क्योंकि कोई किसी का लाडला नहीं है यहाँ पर। 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर खत्म करने ही करने हैं। ये देखिए ये रनआउट के तौर पर विकेट मिला, रुका हुआ टोटल वहीं पर। मी माजी उपनगराध्यक्ष सन्माननीय रमेशजी जाधव साहेब यांना विनंती करतोय की त्यांनी खरसुंडी आणि त्याचबरोबर चिंचिवली या 2 संघादरम्यान नाणेफेक करायची आहे। सन्माननीय माजी उपनगराध्यक्ष खोपोली नगरपालिका रमेशजी जाधव साहेब यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। खरसुंडी आणि त्याचबरोबर चिंचिवली या 2 संघादरम्यान, अल्ताफ चिंचिवली या 2 संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल होणार आहे। धावफलकावर जर आपण धावा पाहिल्या, अभिषेक 20 धावा धावफलकावर लागल्या, जिंकण्यासाठी फक्त 21 धावांची गरज आहे, आणि या 21 धावा कशा पद्धतीने करणार एकवीरा वर्ची खोपोली याचं धावतं समालोचन करतील माझे सहकारी मित्र आणि खऱ्या अर्थानं क्रिकेटची ज्यांना आवड आहे। आपण बऱ्याच वर्ष सुप्रीमो ट्रॉफी मध्ये ज्यांना वरद विनय खोपोली कडून आपण नेहमी 12th मॅन म्हणून पाहिलं, आणि 12th मॅन असता असता जे समालोचन शिकले आणि ज्यांनी खऱ्या अर्थानं कर्जत खालापूर तालुका यंदा मात्र गाजून सोडलाय, अशा विनोद सोलंकीकडे आपण आता वळणार आहोत। माननीय उपनगराध्यक्ष राजूजी गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होणार आहे। धन्यवाद सर्वप्रथम आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं, मान्यवरांचं, तसंच या वीरेश्वर ट्रॉफी मध्ये आलेल्या सर्व खेळाडूंचं मी मनापासून आमच्या समालोचनाच्या वतीने नक्कीच मनापासून स्वागत करतो। वळूया इथे नाणेफेकीचा कौल होत आहे, ते म्हणजे अल्ताफ 11 चिंचवली वर्सेस खरसुंडी या दोन्ही संघादरम्यान। जर विचार केला प्रवीण तर 4 षटकामध्ये कमीत कमी 40 ते 35 धावा हव्या होत्या, कारण की जर विचार केला या वरच्या खोपोली संघाचा जो एकवीरा वरची खोपोली संघ आहे, तो जर पाहायला गेला तर बॅटिंग लाईन त्यांची खूप स्ट्रॉंग आहे। असं पाहायला गेलं तर खूप मोठमोठे फलंदाज आहे, आणि निश्चित रूपी 30-35 धावा असतील तर हा सामना कदाचित चुरशीचा ठरला असता, परंतु इथे मात्र मॉन्टी हा असा एक फलंदाज आहे, एक घनगती फलंदाज आहे, त्याची जर बळी कदाचित लवकर मिळवली तर हा सामना एक रंगतदार निर्माण होऊ शकतो। बिल्कुल, लेकिन अगर मोंटी 2-3 ओवर खेलते हैं, उनके करारे स्ट्रोक्स जो हमेशा मैंने देखे कई बड़ी प्रतियोगिताओं में, आज
ग्रामीण लेवल पर वो अपने गांव के लिए खेल तो जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर 2-3 ओवर खेलते हैं वो और उनके करारे स्ट्रोक्स जो हमने 3-4 साल पहले 4-5 साल पहले देखे हैं, अगर वैसे देखने का मौका मिलता है तो ये मुकाबला 2 ओवर में भी खत्म हो सकता है. नक्कीच. परंतु मी म्हणेल खऱ्या अर्थाने पहिल्यांदा ज्या चिंचोली वांड्री चिंचोली इथे पहिल्यांदा नाईट मॅचचं आयोजन केलंय ते आमचे नाना आहेत 3, 4, 5 यांचं सुद्धा उल्लेख करणं गरजेचं आहे, कारण की एवढ्या मोठ्या सामन्याचं त्याने आयोजन केलंय. तर या सर्व संघ तिथे सुद्धा पाहायला भेटणार आहे त्या 3, 4, 5 या मॅचच्या दरम्यान. जर विचार केला तर खरोखरच आज मात्र रामशेठ आणि होनाड संघाला सर्वात मोठा पाठिंबा होता तो म्हणजे आमचे देशमुख साहेब ज्यांचं मोठं नाव आहे बाजारपेठेमध्ये ते म्हणजे सत्यजित भाई देशमुख यांचा संघ मात्र हरला. परंतु काही गरज नाहीये का आम्ही परत तुम्हाला संधी देऊ, परंतु त्यासाठी तुम्हाला 1 वर्ष जमायला लागेल. वळूया मैदानावरती. इथे मात्र पहिला फलंदाज येतोय तो म्हणजे स्ट्राईकला असणार फलंदाज ज्याने अख्ख्या रायगडमध्ये हाहाकार माजवला होता तो म्हणजे मॉन्टी उर्फ उदय कोलंबे. पहिला चेंडू इथे मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या पलीकडे. खरोखरच तिथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. स्क्वेअर लेग वरनं मारलेला देखना फटका होता. 1 धाव निश्चित भेटते ते. धावसंख्या 1 ने वाढते ती पोहोचते 1च्या घरात. असं पाहायला गेला तर 21 धावांची आवश्यकता असताना पहिला चेंडू थोडा आखूड टप्प्याचा लागलेला आणि हा तर मात्र फलंदाज आहे ज्याने खरवई येथे हाकार माजवलेला आणि ज्याला वरच्या खोपोली संघाचा क्रिस गेल म्हणतात तो म्हणजे विनय नाईक येतोय स्ट्राईक वरती. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय खरसुंडी संघाने आणि आपला जो निर्णय तो आम्हाला लगेच कळवा आणि त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. नक्कीच जर आता पाहायला गेला पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता, थोडासा आगू टप्प्याचा चेंडू होता, परंतु भरपूर समाचार घेता आला नाहीये. मॉन्टी कोलंबे यांना 1 धाव निश्चित भेटते. धावसंख्या 1 ने वाढते ती पोहोचते 1च्या घरात. चांगला चेंडू इथे मात्र थोडासा अडकळत खेळतोय विनय नाईक 1 धाव निश्चित भेटते. धावसंख्या 1 ने वाढते ती पोहोचते 2च्या घरात. धावसंख्या फळकावरती लागते 2. जरासा पाहायला गेला खरोखरच प्रवीण जास्त करून असं पाहायला गेलं तर काही करायची गरज नाहीये. 24 चेंडू मध्ये 21 धावांची आवश्यकता असताना 2 चेंडू मध्ये 2 धाव मात्र मिळाल्या आहेत. स्ट्राईकला फलंदाज पुन्हा एकदा डावखुरा फलंदाज हार्ड हिटर फलंदाज मॉन्टी. इथे मात्र चांगला चेंडू होता पॉइंटच्या जवळ मारलेला चेंडू. असं पाहायला गेला तर झेल कदाचित होणं गरजेचं होतं, परंतु इथे मात्र झेल होत नाहीये. एक मोठा जो फलंदाज होता एक मोठा मासा होता तो जाळ्यात अडकला असता होणारच्या, परंतु ती मात्र मी म्हणेल अडकण्यापासून थोडासा मागा राहिला. निश्चित रूपी एक मोठा फलंदाज होता परंतु इथं बाद होता राहिला. 1 धाव निश्चित भेटेल. धाव संख्या 1 ने वाढते ती पोहोचते 3च्या घरात. लेकिन विनोद जो मोंटी के पैर हिलते थे 3-4 साल पहले वो पैर वैसे हिलते हुए नजर नहीं आ रहे. उस वजह से ये जो स्ट्रोक था उनका उतनी ताकत वो लगा नहीं पाए. जो गेंद आसानी के साथ वो पॉइंट बाउंड्री को चीरते हुए शॉर्ट पॉइंट बाउंड्री को चीरते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर भेज सकते थे शॉर्ट पॉइंट को चीरते हुए, लेकिन वो नजर नहीं आया. और ये देखिए बेहतरीन कैच, इसे कहते हैं परफेक्ट मैच ऑफ द कैच. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. खरोखरच जर असं पाहायला गेलं तर अख्ख्या खोपोलीमध्ये नाही तर खालापूरमध्ये साठीचा डीजे म्हणजे 1 नंबर डीजे. खरोखरच जर असं पाहायला गेलं तर एक चांगला डीजे आणि खरोखर त्याचं नाव आहे खोपोलीमध्ये. परंतु इथे मात्र नाव काढलंय मी म्हणेल या क्षेत्ररक्षण करणारे खेळाडूने पॉइंट मध्ये जसं रिकी पॉइंटिंग युवराज सिंग आणि जसं काय महेंद्र सिंग धोनीचं किपिंग मध्ये जो झेल पकडतो तसा इथं मात्र झेल पकडला या क्षेत्ररक्षकाने. इथे मात्र पूर्णपणे मी म्हणेल जो क्रिस गेल आहे त्याला मात्र फेल केलाय आणि क्रिस गेलची जागी येतो नौका फलंदाज गौरव. गौरव हा सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे, परंतु इथे मात्र मी म्हणेल घाई करण्याची अजिबात गरज नाही. प्रवीण जर एकेरी दोन्ही धावाने जर धावसंख्या होत आहेत तर निश्चित रूपी एक संयमी खेळ गेले पाहिजे. इथे मात्र चांगला फटका जातोय स्क्वेअर लेगच्या वरून मारलेला हा मल्टी टाबर चमरप्राश षटकार. नक्कीच
या एकविराई संघाचे पॅकर आहेत. एक मोठं नाव आहे वरच्या खोपोलीमध्ये आहे. मनोजजी देशमुख हे मात्र खुश होताना दिसत आहेत, परंतु अति घाई आणि संकटात नाही. जास्त खुश होऊन फायदा नाहीये. बरेचसे सामने पाहिलेत आम्ही की शेवटच्या चेंडूवरती काही सांगू शकत नाहीये. बघितलं जर असं पाहायला गेला बॅटची कडा घेते आणि आता मात्र फलंदाज गौरव यांच्या पारीचा होतोय अंत. कभी खुशी कभी गम. फलंदाज मात्र बाद होतोय. शेवटच्या चेंडूवरती काही सांगू शकत नाहीये. बघितलं जर असं पाहायला गेला बॅटची कडा घेते. हॅलो, धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. जर पाहिलं गेलं तर डीजे ऑपरेटरची आपण वारंवार प्रशंसा करतो, परंतु प्रशंसा करावी लागेल या जनरेटरांची. खरोखर जनरेटर सुद्धा चांगले, इथे मात्र अडथळा नाही येता. परंतु गोविंद पवार याची मात्र जास्त प्रशंसा करावी लागेल. खरोखरच या स्टेज जर पाहिलं तर खरोखर चांगला आहे, परंतु या जनरेटर नंतर ज्या या लाईट आहेत त्याचा मात्र पूर्णपणे प्रकाश आपल्याला मैदानात दिसतो. त्याचं श्रेय जात आहे सर्व गोविंद पवार याला. नक्कीच त्याचं सुद्धा आपल्याला प्रशंसा करावी लागेल. आणि नक्कीच इथे मात्र फलंदाज बाद होते. नौका फलंदाज येतोय तो मात्र नूर. दोन गडी बाद 9 धावा. पहिलं षटक संपल्यानंतर नक्कीच नवीन गोलंदाज येते मार्कवरती. मार्कवरती जो पुणे इंडकडनं गोलंदाज डावकुरा गोलंदाज सूरज, तर डावकुरा फलंदाज येतोय मॉन्टी. इथे मात्र आमचे सत्यजित देशमुख साहेब यांचा मात्र बँका बंद आहे, परंतु एटीएम मात्र चालू आहे. परंतु एटीएम मात्र वापरत नाहीये. त्यांचं मात्र पिन कोड विसरलेत. त्यांनी चालू ठेवलं पाहिजे आपल्या संघाला विजय मिळवायचा असेल तर. परंतु इथे मात्र त्यांचं एटीएम बंद आहे पूर्णपणे. इथे फलंदाजी मार्गावरती फलंदाज येते मॉन्टी आपल्या वैयक्तिक 2 धावसंख्येवरती खेळतोय. तर इथे मात्र नूर नॉन स्ट्राईकला आहे. 1 धाव निश्चित भेटते. जर आता पाहायला गेलं तर यष्टीरक्षक मात्र इथं थोडीशी घाई करतोय. 1 धाव भेटते मॉन्टीला. जर तुम्ही अगोदरच सांगितलंय प्रवीणजी की त्या 3-4 वर्ष पहिलीची मॉन्टीची बॅटिंग आणि आता मध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. त्याचं कारण असं आहे की प्रॅक्टिसला त्याला वेळ भेटत नाहीये. कामामध्ये थोडं बिझी असल्यामुळे नक्कीच तो थोडासा मैदानावरती वेळ कमी देतोय. त्याचं इथे मात्र प्रदर्शन थोडंसं खराब होताना दिसतंय. धावसंख्या 1 ने वाढते ती पोहोचते 10च्या घरात. सूरज चांगला चेंडू आणि आता मात्र स्क्वेअर लेग वरून मारलेला देखणा फटका षटकार. धन्यवाद. नक्कीच खोपोली मधनं आलेत, खालापूर मधनं आलेत, परंतु सामना पाहण्यामध्ये भिवंडीवरनं पण प्रेक्षक आलेत. तर त्या भिवंडीच्या प्रेक्षकाचा सुद्धा आपण मनापासून धन्यवाद देऊ. तुषार अहिर यांचे पाहुणेत आणि नक्कीच त्यांना सुद्धा आपण मनापासून त्यांचे धन्यवाद मानूया. भिवंडीवरनं सामना पाहण्यासाठी आलेत. तर पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग वरनं मारला देखणा फटका जातोय सीमा रेषेच्या पलीकडे. हा चौकार. धावसंख्या 4 ने वाढते ती पोहोचते 20च्या घरात. आणि हा सामना